हमारी सरकार, उत्तराखंड सरकार की एक नई करतूत सामने आई है और करतूत यह है कि सरकार ने एक आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी, जिनका नाम है, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की है। दंडात्मक कार्रवाई यह है कि उन्हें अगले 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है देहरादून से। और बताया यह जा रहा है कि सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये दंडात्मक कार्रवाई और इसके अलावा अन्य जो केस उन पर हैं, ये सब कार्रवाइयां इसलिए की जा रही हैं सरकार के अनुसार कि वो विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है और षड्यंत्रों में संलग्न है। हमने जब इस बारे में जानकारी जुटाई तो ये पता चला कि हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि ये विकेश नेगी आरटीआई के माध्यम से कई घोटालों को उजागर कर चुके हैं, जिनमें कि एक घोटाला ये था कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय प्रस्तावित था जिस भूमि पर बनना, वो भूमि भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह साजिश के तौर पर उसको हथियाया था। इसी प्रकार विभिन्न घोटालों को उजागर करने के अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आय से अधिक संपत्ति रखते हैं, लिहाजा इसकी जांच होनी चाहिए। ये जांच की वो मांग कर रहे थे। वो ये मांग कर रहे थे कि जो सैन्य धाम प्रस्तावित है, सैन्य धाम में पहले बजट कुछ और था, उसके बाद उस बजट को रिवाइज करके बढ़ाया गया, करीब करीब 2 गुना किया गया और 2 गुना करके इस प्रदेश की बाहर के दूसरे प्रदेश की एक एजेंसी को यह काम दे दिया गया। और उनका कहना है कि इसमें स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और मंत्रियों का हाथ है, इनकी मिलीभगत है, ताकि वो लोग एक बड़े घोटाले को अंजाम दे सके और दे रहे हैं। ये सब बातें थी। मेरा ये मानना है कि सरकार का ये कहना कि विकेश नेगी तमाम आपराधिक मामलों में वांछित हैं, उन पर केस दर्ज हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, ये तो इसी तरह हो गया कि जिस तरह एक बार मैंने पहले कुछ सवाल उठाए सरकार पर, तो सरकार ने कहा कि गणेश कोदियाल की बद्रीनाथ समिति में अध्यक्ष रहते हुए जांच होनी चाहिए। मैंने उस समय ये कहा था कि मेरी जांच हो, इससे कोई बात नहीं, जांच होनी चाहिए मेरी भी, लेकिन मेरी जांच के डर से सरकार के जिन मंत्रियों की जांच की मैं मांग कर रहा हूं, उस जांच को नहीं रोका जाना चाहिए। और आज फिर विकेश नेगी के मामले में मैं इस बात को दोहराना चाह रहा हूं कि लगता है कि सरकार अपनी खाल बचाने के लिए विकेश नेगी पर दंडात्मक कार्रवाई इसलिए कर रही है कि विकेश नेगी की आवाज को दबाया जा सके। यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, उत्तराखंड के लिए उचित नहीं है। अगर विकेश नेगी ने कुछ गलत किया है तो उन पर कार्रवाई हो, उन पर जांच हो और उन्होंने जो गलती की है उस गलती की सजा उन्हें मिले। हमारा इसमें कोई उनकी सुरक्षा करने का या उनका पक्ष लेने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम अपने मजबूत इरादों के साथ इस बात को कहना चाहते हैं कि यदि सरकार पर उंगली उठी है तो सरकार पर उठने वाली उंगली की भी उस बात की भी जांच होनी चाहिए जिस बात के लिए सरकार पर उंगली उठी है। निश्चित रूप में जांच होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की भूमि किस तरह हथियाई जा रही थी। निश्चित रूप में जांच होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपी हैं, उनकी जांच होकर सरकार ने क्या किया। और निश्चित रूप में इस बात की जांच होनी चाहिए कि सैन्य धाम का बजट कैसे बढ़ा, सैन्य धाम के काम को कैसे प्रदेश की बाहर की एजेंसी को दिया जा रहा है और इसके बेनिफिशियरी कौन है, इसके सूत्रधार कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार विकेश नेगी की आवाज को ये दबाव डालकर कि वो किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त हैं, इस बात से दबा नहीं सकती। ये आवाज अब सार्वजनिक हो चुकी है, इसलिए सरकार की गतिविधि जनता के सामने आए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि इस बात को समझाइए लोगों को कि उत्तराखंड की सरकार किन कामों में लगी है। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक अपने गीत में कहा था कि लोग सुबिन देखना छिन वण खानागा, लोग सुबिन देखना छिन रोजगार आगा। अरे हमारी सरकार लगातार कोशिश करनी से घोटालों तक पैदा करना, ये सपना देखने चाहिए, यूं सपनों तक अंजाम देनी चाहिए। तो ये आवश्यक है कि इस बात को हम उत्तराखंड के जन जन तक पहुंचाएं।